ये नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदे हर। आप सभी प्यारे मित्रों का, सभी भक्तों का और सभी दर्शकों का मां नर्मदा के इस पावन और पवित्र तट पर हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन है। और मां नर्मदा के दर्शन आपके लिए सामने बिल्कुल दर्शन है माई के। और उस पार सीधा रिद्धेश्वर महादेव जी है, सीधा नाभि कुंड से होते हुए। तो आज लोग हमारी टीम में कुछ बड़े हुए सदस्य नजर आ रहे हैं। अशोक भाई, प्रसन्नता है कहीं न बहुत कहीं इस बहुत चीज बहुत बहुत की। प्रसन्नता है हमारे और दो। उन्होंने बोला भी आके कि यार आज तुम्हारा वीडियो नहीं आया, तो बोले मैं यहीं आ गया देखने। हमारे लच्छू भैया लक्ष्मी नारायण जी गुर्जर, जो कि बहुत बड़े खेल प्रेमी है, साथ निभा रहे हमारे डॉक्टर साहब, जो कि मां नर्मदा के भक्तों का, परिक्रमा वासियों का निःशुल्क निःशुल्क इलाज इलाज करते अपनी ओर से नित्य 1 या 2 4 जितने भी उनके पास जाते हैं, वो करते अपनी तरफ से लक्ष्य भैया डॉक्टर साहब हमारे उनका निःशुल्क उपचार करते हैं। तो अशोक भाई, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भावुक। हम कई वर्षों तो नहीं बोल सकता हूँ, महीनों से माँ नर्मदा के तट पर आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं और दर्शन के लाभ लेते हैं। तो हमने लोगों को यहाँ पर भावुक होते देखा है, हैं। कई बुजुर्गों को भावुक होते देखा है, कई महिलाओं को भावुक होते देखा है, कई युवाओं को भावुक होते देखा है, कई बच्चों को भी भावुक होते देखा है। तो क्या माँ नर्मदा में वो शक्ति है जो हाँ, उनकी भावनाओं को समझे? और कहीं न कहीं माँ नर्मदा का असर तो है। तभी कोई व्यक्ति यहाँ आता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता मन ही मन, और उनकी आँखों से आँसू की धारा बहने लगती है। मतलब कोई न कोई तकलीफ वो अपने आँसुओं के माध्यम से माँ नर्मदा को सुनाने की कोशिश करते हैं, और माँ नर्मदा कहीं न कहीं उनको सुनती है और वो माध्यम बनाती है किसी उपचार के रूप में, या कोई जो भी उनका दुःख रहा होगा। तो आप इस संदर्भ में हमारे भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के युग में अगर कोई प्रत्यक्ष है तो माँ नर्मदा है। बिल्कुल, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण परिक्रमा वासियों से सुने हैं कि जब वो परिक्रमा पे जाते हैं, तो उन्हें जब तकलीफ, दुःख या किसी समस्या का जब वो उसका सामना करते हैं, बिल्कुल, तो माँ नर्मदा तुरंत उसका निरावरण करती है। करती। और मैंने भी भैया, जब हम दोनों भाई नर्मदा के दर्शन करने आते हैं और तब यहाँ बहुत सारे लोगों को भावुक होते देखा है, माँ नर्मदा से देखा है, वो बातें करते देखा उन्हें। बातें करते। तो कहीं न कहीं माँ नर्मदा प्रत्यक्ष रूप से उनके दुःख को, उनकी तकलीफ को निवारण करती है। और कहीं न कहीं माँ नर्मदा प्रत्यक्ष रूप से उन्हें एक ऐसा सहारा, एक ऐसी आस्था के साथ माँ नर्मदा उनकी तकलीफ को दूर करती है। इसीलिए हर व्यक्ति जहाँ पे जो माँ नर्मदा के पावन घाट पे जो व्यक्ति आता है, अपने दुखों को लेके आता है, तो बिल्कुल। कहीं न कहीं सार्थक तरीके से अपने दुखों को दूर कर लेता है और माँ नर्मदा उनके दुखों को दूर करती है। तो लक्ष्मी भैया, आपका कुछ अनुभव हमें बताइए कि इस तरह से, जैसे अब हम भी बहुत प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं लोगों को कि इस तरह से माँ नर्मदा के सामने वो आते हैं और अपने दुखों को प्रकट करते हैं और मन ही उनके। मन प्रकट करते हैं। सही बोला अभी अशोक भैया ने और रामानंद जी ने बताया, अपने विचार व्यक्त करें। और विचार क्या, माँ के प्रति तो एक भाव है। तो खाते गांव से 15 किलोमीटर चलकर प्रतिदिन शाम को यहाँ आकर मैया के दर्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ की शक्ति तो है और मानते भी है सब। मैं भी आज ये इनको देख के, भैया उनको, ये इनके प्रतिदिन के वीडियो देखता हूँ, तो मैंने मैया में दर्शन करा और सोचा कि यार 7:30 बज गए, तो अशोक भैया और रामानंद भैया आए होंगे। पर मैं दर्शन करने चला गया और वापस जब लौटा तो दोनों भाई के दर्शन भी हो गए। तो मेरा मन था कि यार कहीं ना कहीं भाइयों दोनों मिलेंगे मेरे को। तो भैया के तो बहुत बड़ी अपरंपार शक्ति है और सभी दुखों का दूर करती है मैया, भक्तों के लिए तो तत्पर है। बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद लच्छू भैया। डॉक्टर साहब से भी हम थोड़ा-सा अनुभव लेना बिल्कुल लेना चाहेंगे कि चाहेंगे। डॉक्टर साहब हमसे पहले से माँ नर्मदा, नर्मदा की सेवा और कर मैं रहे तो हैं। डॉक्टर साहब को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने ही मुझे ये सलाह दी थी, भाई रोज माँ नर्मदा के तट पे आओ और एक बत्ती लगाओ माँ के नाम की। हाँ, तो मैं जिस दिन से डॉक्टर साहब ने मुझे ये बात कही है, मैं कभी उसमें गैप नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब पूछ सकते हो आप डॉक्टर तो साहब डॉक्टर साहब, आप आपके कुछ ऐसे अनुभव बताइए जब आपके पास नर्मदा परिक्रमा वासी जब आते हैं, तो किस तरह का अनुभव आपको देकर जाते हैं?
नर्मदा परिक्रमावासी जो आते हैं वो पूर्णतः अब हाथ पैर सिर कमर दर्द और कहीं ना कहीं वो भूखे प्यासे रहते हैं। हाँ। वहाँ पे भी माँ किसी भी रूप में किसी को भी एक सहारा के रूप में पहुंचाती है और उनकी पूर्णतः व्यवस्था होती है, भोजन पानी जो भी है। इतना कहकर मैं अपने बिल्कुल, विराम देता बिल्कुल। हूँ। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद जो कि आप हमारे चैनल रेवा दर्शन पर आए और हमारा साथ निभाया। हमारे भक्तों को, हमारे दोस्तों को माँ नर्मदा के दर्शन कराने में और उनसे बात करने में आप सभी मित्रों को हमारे चैनल रेवा दर्शन पर आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हो सके तो सब्सक्राइब करना। बहुत-बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे। तो इस चैनल के माध्यम से हम रोजाना माँ रेवा के दर्शन कराते हैं और इसे आप शेयर करेंगे तो एक पुनीत पावन कार्य ये रहेगा, इस माध्यम से आपको भी कहीं